हाय देयर, ये ENG 301 बिजनेस कम्युनिकेशन की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी। इसमें सबसे पहले है बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो एक जैसे नहीं है। कल्चर्स का फ़र्क है, कंट्रीज़ का फ़र्क है, और इन डिफरेंसेस की वजह से क्या होता है कि जब मैसेज जो है वो कन्वे किया जाता है, अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचाया जाता है, तो उसमें फिर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। हर पर्सन का, हर शख्स का जो माइंड है वो दूसरे से अलग है। जो मैसेज सेंडर भेजता है उसका मतलब, और जो रिसीवर रिस्पॉन्स करता है वो तमाम चीज़ों से, मतलब कई सारी चीज़ों से उसके ऊपर असर पड़ रहा होता है। पहला जो बैरियर आता है वो है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर से मुराद वो बैरियर होता है जब लोग जो है वो डिफरेंट मीनिंग्स का इस्तेमाल करते हैं सेम वर्ड के लिए। एक ही वर्ड है लेकिन उसके लिए डिफरेंट मीनिंग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर एक फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड यानी कि है, उसके लिए डिफरेंट मीनिंग है सेम लेकिन मीनिंग्स डिफरेंट है। ये जो सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं। और उसके बाद फिर डेनोटेशन। अब डेनोटेशन से मुराद होता है लिटरल डिक्शनरी मीनिंग, लिटरल डिक्शनरी डेफिनेशन एक वर्ड की, जो कि कन्वे करे उसकी बेसिक ऑब्जेक्टिव मीनिंग बगैर किसी इमोशनल या इवेल्यूटिव कॉनोटेशन के बगैर। और उसके बाद है फिर कॉनोटेशन। अब कॉनोटेशन जो है ये सेकेंडरी या एसोसिएट मीनिंग होती है एक वर्ड की या फ्रेज की, जो कि उसके लिटरल या डिक्शनरी डेफिनेशन से बियॉन्ड है। ये जो एक इमोशनल या कल्चरल एसोसिएशन होती है जो कि एक वर्ड कैरी करता है उसके साथ, और बेस्ड करती है वो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर या पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर। उसके बाद है फिर फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स जो होते हैं कम्युनिकेशन के, इनसे मुराद वो रुकावटें होती हैं जो कि रोकती हैं इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को, और इन बैरियर्स के अंदर तमाम वो फिज़िकली चीज़ें आ जाती हैं जो कि प्रिवेंट करें, रोकें कम्युनिकेशन को। उसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं फिज़िकली। राइटिंग के लिए अगर हम देखें, राइटिंग के लिए जो फिज़िकल बैरियर्स होते हैं इसमें जैम्ड या फिर जैक्ड मार्जिन हैं, स्मजेस हैं, फिंगरप्रिंट जो होते हैं पेपर के ऊपर वो, इसके अलावा अनक्लियर फ़ोटो कॉपीज़, ऐसी फ़ोटो कॉपीज़ जो क्लियर नहीं है, और इसके अलावा वाटर के या फिर कॉफ़ी के जो निशानात हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं जिनसे राइटिंग जो है वो डिफ़िकल्ट होती है वो रीड करना। ये तमाम जो है वो आ जाते हैं फिज़िकल बैरियर राइटिंग में। और स्पीकिंग के अंदर जो फिज़िकल बैरियर्स आ जाते हैं उसके अंदर मम्बलिंग है, और बहुत तेज़ी से बोलना है, और क्लियरली इनंसिएट ना करना, और यूज़ करना है ऐसी लैंग्वेज या ऐसी वोकेबलरी जो कि रीडर अंडरस्टैंड ना कर सके। उसके बाद है फिर साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी आ जाते हैं। इससे मुराद इमोशनल या मेंटल फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को रोकते हैं इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स के दरमियान। इन बैरियर्स के अंदर इंक्लूड फैक्टर्स शामिल हैं जैसे कि एंजाइटी है, फेयर है, एंगर आ जाता है, मिसट्रस्ट आ जाता है, ईगो आ जाता है, प्रीजुडिस आ जाता है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। और इन सब से मिस इंटरप्रिटेशन होती है मैसेजेस की, मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, और इनफेक्टिव कम्युनिकेशन भी होती है। उसके बाद है फिर परसेप्शन ऑफ रियलिटी एब्स्ट्रैक्टिंग। सिलेक्ट करना कुछ डिटेल्स को और छोड़ देना दूसरी डिटेल्स को, ये प्रोसेस कहलाता है एब्स्ट्रैक्टिंग। जब पीपल डिस्क्राइब करते हैं इवेंट्स को, दे टेंड टू एब्स्ट्रैक्ट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इवेंट, और वो बेस करता है उनकी ओन एक्सपीरियंस के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, और परसेप्शंस के ऊपर। सिमिलरली जब लोग डिस्क्राइब करते हैं लोगों को या ऑब्जेक्टिव को, वो एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज़ पर्सन की या ऑब्जेक्ट की। उससे जो है वो डिफरेंसेस होते हैं अंडरस्टैंडिंग में और कम्युनिकेशन के अंदर। रिसीवर की का जो है वो डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शन हो सकता है पर्सन का, ऑब्जेक्ट का या इवेंट का, जब कंपेयर किया जाए सेंडर से। और ये डिफरेंसेस जो होते हैं एब्स्ट्रैक्शन के, ये सोर्स हो सकते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर के कम्युनिकेशन के अंदर। इन्फेरिंग यानी कि कंक्लूजन ड्रॉ करना एविडेंस से, रीजनिंग के ज़रिए। एंड दे मे बी नेसेसरी
एंड डिज़ायरेबल भी हो सकते हैं या फिर रिस्की या डेंजरस, और इसके अंदर अक्सर इन्वॉल्व है अजम्पशंस और कंक्लूजन जिनको इमीडिएटली तौर पे वेरीफाई नहीं किया जा सकता। सो इन्फेरेंसेस नेसेसरी हैं, जैसे कि जब हम पहुंचते हैं किसी फॉरेन कंट्री, सो हम इस बात के श्योर होते हैं, मतलब हम ये सोचते हैं कि हमें पोलाइटली जो है वो ट्रीट किया जाएगा, और जब हम कोई लेटर भेजते हैं तो हम इन्फर करते हैं कि ये जो है अपनी डेस्टिनेशन तक, अपनी मंजिल तक पहुंचेगा जहाँ पे हम भेज रहे हैं। उसके बाद फिर बैरियर्स इन्वॉल्विंग वैल्यूज़ एटीट्यूड ETC। सो पर्सनैलिटी और एटीट्यूड जो है कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस है जो कि डिस्क्राइब करते हैं लोगों को और उनके बिहेवियर को। पर्सनैलिटी से मुराद जो है वो ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स है एक पर्सन की, जबकि एटीट्यूड जो है वो परसिस्टेंट टेंडेंसी है फील होने की और बिहेव होने की एक पार्टिकुलर वे में एक ऑब्जेक्ट की तरह। और एटीट्यूड जो है वो एक हिस्सा हो सकता है एक पर्सन की पर्सनैलिटी का। सो रिसीवर का जो एटीट्यूड होता है एक मैसेज की तरफ, वो इम्पैक्ट कर सकता है कि वो एक्सेप्ट करे उसको या रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि नॉर्मली लोग जो है वो ज़्यादातर रिस्पॉन्ड करते हैं पॉजिटिवली ऐसे मैसेजेस को जो उनकी वैल्यूज़ के मुताबिक हो, उनके एटीट्यूड के मुताबिक हो और उनके ओपिनियन के मुताबिक। अगर मैसेज जो है वो एग्रीएबल है रिसीवर के लिए, सो वो उसको फेवरेबली रिएक्ट करेगा। इसके मुकाबले में अगर मैसेज जो है वो कॉन्फ्लिक्ट करता है रिसीवर के व्यूज़ के साथ, सो वो नेगेटिवली भी रिस्पॉन्ड कर सकता है और इवन के उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। सो इसी वजह से सेंडर को जो है वो लाजमी जो है वो कंसिडर करना चाहिए रिसीवर के एटीट्यूड को, सोचना चाहिए कि रिसीवर का क्या एटीट्यूड है और क्या वैल्यूज़ हैं जब कभी भी मैसेज को क्राफ्ट किया जाए, लिखा जाए, ताकि इंक्रीज़ किया जाए जो लाइकलीहुड है पॉजिटिव रिस्पॉन्स की, चांसेस जो है बढ़ाए जा सकें पॉजिटिव रिस्पॉन्स के, जितना ज़्यादा रिसीवर के बारे में सोचा जाएगा लिखते वक्त। उसके बाद फिर क्लोज माइंड। अब क्लोज माइंड लोग होते हैं जो फर्म बिलीव्स या ओपिनियन रखते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और वो अपना व्यू पॉइंट चेंज नहीं करना चाहते। जब उनको कोई नई इन्फॉर्मेशन दी जाए या इवन कोई एविडेंस भी दिया जाए तब भी वो अपना व्यू पॉइंट चेंज नहीं करना चाहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि कम्युनिकेट करना उनके साथ काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, और वो ओपन नहीं होते नए आइडियाज़ के लिए, वो नए आइडियाज़ को सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते। कई सारे लोग इतने ज़्यादा उनका माइंड क्लोज होता है कि वो नए आइडियाज़ को सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते। सो अब ऐसे लोगों के साथ जब कम्युनिकेशन की जाए, सो ज़रूरी होता है कि ऐसे लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते हुए पहले तो ये कि पेशेंस रखी जाए, सब्र का मुजाहिरा किया जाए और रिस्पेक्ट भी उनको दी जाए। उनको ऐसा ना हो कि उनको डिसरिस्पेक्ट किया जाए, तो फिर तो वो और भी ज़्यादा मैसेज के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। सो पेशेंस रखी जाए और उनको रिस्पेक्ट दी जाए, और कॉमन ग्राउंड जो है फाइंड किया जाए, ऐसे पॉइंट्स फाइंड किए जाएँ जो उनके एक तरह से पेन पॉइंट हो, जो वो समझ सकें। जिन चीज़ों को वो ऑलरेडी समझते हैं उस चीज़ के साथ मैसेज को जोड़ा जाए ताकि इफेक्टिव जो है वो कम्युनिकेशन की जा सके ऐसे लोगों के साथ। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और ये स्लाइड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।